हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देसी टीवी भारत में। इस समय देश में बहुत कुछ घटनाएं घट रही हैं। सबसे बड़ी घटना यह है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राहुल गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। और यहां पहुंचकर एक नारा दिया गया कि हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं जिससे देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो शामिल नहीं हुई, ना ही ओवैसी शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की यह तीसरी बैठक थी जब ना तो मायावती जी और ना ही ओवैसी साहब शामिल हुए, क्योंकि इन्हें बुलाया ही नहीं गया। और अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ना वो एनडीए के साथ हैं, ना वो इंडिया के साथ हैं। यानी एकला चलो की नीति बहन जी ने अपना ली है। और इसके बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी दिख रही है। दोस्तों, जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो ने यह ऐलान किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, इसके बाद तो इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। लालू प्रसाद यादव जी का बयान सामने आ गया, शरद पवार जी का बयान सामने आ गया, तमाम लोगों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की बैठक में क्या कुछ एजेंडा हुआ? तो इंडिया गठबंधन यह कोशिश कर रहा है कि कौन होगा गठबंधन का संयोजक, कौन होगा गठबंधन का नेता। हालांकि खबर यह मिल रही है कि खड़गे साहब इस रेस में सबसे आगे हैं। यानी इंडिया गठबंधन का जो संयोजक होगा वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। खड़गे साहब इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। जैसे सीट का फॉर्मूला क्या होगा, सीट बंटवारा कैसे किया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे तय किया जाएगा। क्योंकि ये सारे दल जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग विचारधारा के दल हैं, लेकिन एक विचारधारा इस गठबंधन से दूर है। देश की कद्दावर नेता बीएसपी सुप्रीमो इस बैठक से दूर हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन की यह तीसरी बैठक थी। पहले पटना में बैठक हुई 23 जून को, उसके बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई और अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक हुई मुंबई में। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा था कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी से ही लड़ाई शुरू हो गई है। क्योंकि दोस्तों, कई सारे लोगों ने दावेदारी शुरू कर दी है, कई सारे लोगों ने अपने अपने नेताओं का गुणगान करना शुरू कर दिया है। और अब प्रधानमंत्री की रेस में 6 से 7-8 चेहरे नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को भी चेहरा बनाया जा रहा है, शरद पवार, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। वहीं पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव इसके लिए फिट हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, वो चाहती हैं। वहीं ममता बनर्जी से जब राय लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इन सारी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री की रेस से अलग कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर किसी के दिल में सबसे ज्यादा पीएम बनने के लिए लड्डू दिल में फूट रहा है तो वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने मायावती जी को न्योता नहीं भेजा था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बना दिया था। आदिवासी डीएम के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई के लिए अलग से कानून बनाया गया था। तो क्या यह दलित आदिवासी विरोधी सरकार नहीं है? दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इंडिया गठबंधन में इस समय खलबली मची हुई है। अब देखिए ना, बड़बोले जो हमारे लालू प्रसाद जी हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया मायावती जी को लेकर तो उन्होंने कहा
कि हमने तो बुलाया ही नहीं। अब बताइए, आरजेडी सुप्रीमो है ये, इनके पास कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। उसके बावजूद देखिए आप, लालू प्रसाद यादव जी की भाषा, कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया ही नहीं। भाई इतनी आकड़ किस बात की है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसके अलावा एनसीपी के सुप्रीमो, जिनकी पार्टी खंड खंड हो गई, विखंडित हो गई, वो कह रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। शरद पवार जी कह रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो बीजेपी के साथ हैं, किसके साथ हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इस बीच दोस्तों, सबसे विवादित बयान दिया समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने। आपको याद होगा, राम गोपाल यादव साहब इससे पहले भी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता चुके हैं। एक बार फिर से उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, तो उन्होंने जो कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी हमें जरूरत नहीं है। मायावती जी अब अस्तित्व विहीन हो चुकी हैं। यानी राम गोपाल ये कह रहे हैं कि मायावती जी का कोई वजूद नहीं है। और वहीं दोस्तों, एक और बड़बोले नेता रामदास अठावले का भी मैं जिक्र करूंगा। रामदास अठावले मौसम वैज्ञानिक है, राजनीति का वैज्ञानिक व्यक्ति है। ये आता तो दलित समाज से है, लेकिन इसने खुद को बेच दिया दोस्तों। बहुत शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं पर, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे रामदास अठावले हो, चिराग पासवान हो। इन लोगों ने कभी एकता बनाई ही नहीं। इन लोगों ने हमेशा सत्ता का साथ दिया, सत्ता का स्वाद चखा, और इसीलिए दलित, आदिवासी, मुस्लिम आज भी पिछड़ा हुआ है। इनकी वजह से ये है जिम्मेदार इसके। अब रामदास अठावले ने इस बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया। रामदास अठावले ने कहा कि अगर मायावती जी एनडीए में यानी बीजेपी के साथ आती हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। रामदास अठावले एक सांसद लेकर कूदता है दोस्तों। अब इसको कौन बताए कि बीएसपी सुप्रीमो ने आज तक हिंदुत्ववादियों से कभी समझौता नहीं किया। समझौता तब किया जब उनको कुछ पावर मिले, पावर में आने के लिए, ना कि किसी को पावर देने के लिए। तो दो ही तो विचारधारा है इस देश में, एक है हिंदुत्ववादी, एक है अंबेडकरवादी। और अंबेडकरवादी लोग ही इस देश को एक दिन आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो बहुजन है वो एकजुट तो हो कम से कम। और सिर्फ रामदास अठावले, राम गोपाल, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो और भी चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती जी दौलत की बेटी हैं और बसपा अब बुआ भतीजे तक ही सीमित रह गई है। यानी बसपा में सिर्फ दो ही लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, एक आकाश आनंद और दूसरी मायावती जी। अब देखिए, छोटे छोटे छुटभइये नेता एक बड़ी पार्टी के नेता को राय दे रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं इनके संस्कार क्या हैं। इनको नहीं पता कि बीएसपी सुप्रीमो ने या मायावती जी ने देश के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था थी वो कैसे सुधारा। मायावती जी का 2007 से 2012 तक जो काल था उसे स्वर्णिम काल के रूप में आज भी याद किया जाता है। लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि मायावती जी की पावर क्या है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो इंडिया के साथ ना तो एनडीए के साथ जाएंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने दो मुहावरे का भी प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, इंडिया वालों ने लाख कोशिश की मुझे लाने के लिए, लेकिन जब मैंने ना किया, जब मैंने ये साहसिक निर्णय लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो इन लोगों की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। बीएसपी सुप्रीमो ने दो मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यानी जब आपको कोई चीज ना मिले तब ये मुहावरे का प्रयोग लोग करते हैं। आपको अंगूर नहीं मिले तो आप कहते हैं भाई खट्टा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस तरह मुहावरे का प्रयोग करते हुए बहन जी ने इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं पर तंज कसा है।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा प्लेयर हैं बीएसपी सुप्रीमो। क्योंकि ये बात मैं 2019 के आंकड़ों के आधार पर कर रहा हूं। 2019 में बीएसपी सुप्रीमो के 10 सांसद थे। कांग्रेस पार्टी का 1 सांसद था। समाजवादी पार्टी का 5 सांसद था। अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि बहन जी ना तो इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ हैं, जाहिर तौर पर अकेले वहां लड़ेंगी। तो फिर क्या आरएलडी से गठबंधन करेंगी? ओवैसी साहब भी साथ आएंगे? इस सवाल का जवाब तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा खुलकर खेलने वाली है। जहां जहां उसे लगेगा वहां वहां अपने उम्मीदवार आजादी के साथ उतार पाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले 1 सीट 1 उम्मीदवार उतारेंगे। यानी फर्ज करिए कि सहारनपुर सीट है तो वहां से 1 साझा उम्मीदवार होगा। वो आरएलडी का हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी का कोई हो सकता है। और बसपा वहां पर खुद एक अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो जाहिर तौर पर मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय। और बसपा सुप्रीमो है दलित वोट बैंक की मालकिन। अगर मुस्लिम भी साथ आ जाएगा तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन दोस्तों 2024 के चुनाव में कमाल कर जाएगा। मैं कह रहा हूं कमाल कर जाएगा। जो सर्वे लगातार आ रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो 30 से 35 सीट जीत सकती हैं, उस सर्वे पर भी मुहर लग जाएगी। गोदी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं वो अप्रत्याशित हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। और एक बात और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात ये, पार्टियां लाख कोशिश कर लें, पार्टियां लाख कोशिश कर लें, अगर बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा तो पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि दलितों का जो वोट है दोस्तों वो बट रहा है, बिखर रहा है। उसे समेटने की जरूरत है। जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में दलित मुसलमान क्यों ना एकजुट हो जाए? क्यों वो भिन्न भिन्न पार्टियों को वोट दे रहे हैं? कहीं वो बीजेपी को दे रहा है, कहीं वो समाजवादी पार्टी को दे रहा है, कहीं वो आरएलडी को दे रहा है, कहीं बसपा को दे रहा है। क्यों नहीं अपनी पार्टी की तरफ ये लोग रुख कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में बेचैनी है और मायावती के बिना अभी भी इंडिया गठबंधन अधूरा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी सुप्रीमो ने जो फैसला लिया है अकेले चलने का, अकेले चुनाव लड़ने का, वो सही है? क्या उन्हें अभी भी गठबंधन करना चाहिए? क्या ओवैसी साहब के साथ बीएसपी सुप्रीमो को आना चाहिए? क्योंकि वो हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।